हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एफकट ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आपको पहले से ही अच्छी तरह से फाइंड करना आता होगा, क्योंकि हम लोअर क्लासेस से ही इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से आपने एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन फिर से आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से ये नहीं है कि ये एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं हम। ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमें अपने तरह से आने चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हमने यूनिटरी मेथड किया था, तो उसमें हमने क्या किया, 2 स्टेप्स को वहां पर निगलेक्ट कर दिया, वो नहीं लेने थे हमने। इस बार एचएफ और एलसीएम में हमने क्या करना है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से है तब कैसे करने हैं, अगर उस तरह से है तब कैसे करने हैं हमने सॉल्व। वो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यही हमारा मेन मोटिव है कि हमने जब क्वेश्चंस करने हैं तो जिस टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अब जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं अलग तरह से करूँ, आप अलग तरह से करते हो। तो मैं पहले से ही वो बेसिक चीज़ें मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ, जो मैं अपने मेथड्स में यूज़ करता हूँ कि मैं किस तरह से फाइंड करता हूँ। तो जब क्वेश्चन करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, वहाँ पर सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। तो इसीलिए एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक हैं आज। दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ से हमने कोई रट्टा नहीं लगाना है, सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि ये है क्या। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब पहले एचसीएफ को देखते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब जरा अगर हम गुणनखंड का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के गुणनखंड क्या है, यानी कि किससे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उसके जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 30। 30 के फैक्टर क्या आएंगे? 2, 15, 3, 5। तो 13 या तो 30 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर किसी से ना हो तो 1 से तो होता ही है। ठीक है, तो 30 जो नंबर है वो किस किस से डिवाइड होगा? खुद से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 5 से एंड 1 से। ठीक है। सेकंड, अगर हम देखें एलसीएम, एलसीएम में आ रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर होता है गुणज। तो हमने इसी पॉइंट को उठाना है, गुणज। गुणज कोई भी होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर को रियल नंबर से किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट क्या आ सकता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5। फर्स्ट मल्टीप्लायर 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मल्टीप्लायर गुणज क्या आ जाएगा? 5 आएगा, 5 × 1। सेकंड क्या आएगा? 5 × 2 10। थर्ड क्या आएगा? 5 × 3 15। फोर्थ 5 × 4 20। इस तरह से चलेगा ये। एचसीएफ जो था उसमें हमने क्या देखा कि जो हमने गुणनखंड लिया, फैक्टर लिया, वो नंबर या तो खुद है या उससे छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है। और एलसीएम में क्या देखा हमने कि जिसका हमने लेना था एलसीएम, मल्टीप्लायर लेना था जिसका हमने, या तो वो नंबर खुद आ रहा है या फिर उससे भी बड़ा कोई नंबर आ रहा है। ठीक है, बस यही पॉइंट, हमने इसी पॉइंट को समझकर चलना है हमने। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एचसीएफ में क्या हुआ कि एचसीएफ या तो नंबर खुद था या फिर उससे भी छोटा कोई नंबर था। और एलसीएम में क्या हुआ? या तो नंबर खुद था या उससे भी बड़ा कोई नंबर था। इनको हिंदी में एचसीएफ और एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक। अब फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है 3, 6 एंड 12 का एचसीएफ, और 3, 6 एंड 12 का एलसीएम। ठीक है, आई नो आपके पास स्टैंडर्ड मेथड्स हैं कि आप 3, 6, 12 लीजिए, इकट्ठा भाग कीजिए तो एलसीएम आ जाएगा, और अलग अलग फैक्टर बनाइए तो एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन
छोटे छोटे होते हैं और हमारे पास क्वेश्चन में आता भी इसी तरह से 3/5 होता है, 3/15 होता है, 5/15 का लेना है, तो वहां पर हमें ये करने की जरूरत नहीं होती है। सारा कुछ जो भी हम बेसिक्स कर रहे हैं उनका मतलब है कि हमने टाइम को बचाना है बस, क्योंकि ये चीज़ें यूज़ होती हैं क्वेश्चन में और वहां पर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ कर देते हैं हम। तो ये भी करना पड़ सकता है हमें, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन में आपने ये यूज़ करना है और किस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। अब 3, 6 एंड 12 में हमने देखा था HCF होता है या तो खुद नंबर होता है या उससे भी छोटा। तो HCF के केस में हमने सबसे छोटा नंबर देखना है। वही HCF होगा इन केस वो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है 3 12 को डिवाइड कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा? 3। जस्ट आपने यही चेक करना है कि जो लीस्ट नंबर है, लोएस्ट नंबर इन केस ऑफ HCF, वो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। सेकंड, एलसीएम में हमने लिया था कि या तो नंबर खुद होता है या उससे भी बड़ा, तो यहां पर हमने बड़ा नंबर ही लेना है, 12 लिया यहां पर। सेम केस यहां भी हमने यही चेक करना है कि जो बाकी नंबर्स हैं वो इसको डिवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम केस लेंगे इस तरह का कि अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तब क्या करेंगे। तो पहले हम ये केस डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जो इजीली डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4, 8, 16, 4, 8, 16, ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है। तो HCF क्या आएगा? जस्ट आपने चेक करना है कि जो लीस्ट नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है, वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इजीली कर रहा है। प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि वो फ्रैक्शन में आ जाए। तो फ्रैक्शन में तो हम किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो HCF 4 ही आ गया। एंड LCM के केस में हमने बड़े से बड़ा नंबर देखा 16, तो ये चेक करना है कि ये बाकियों से डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा? 16। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप है कि अगर बिल्कुल सिंपल है, डिवाइड हो रहे हैं, तब तो यही आ गए। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं। HCF क्या होता है? या तो छोटे से छोटा नंबर खुद होगा अगर वो डिवाइड हो रहा है। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिवाइड नहीं हो रहा है। LCM क्या होता है? या तो बड़े से बड़ा नंबर खुद होता है अगर वो डिवाइड हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि तब हमने क्या करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 3, 6, 9, 3, 6, 9। अब जब हमने HCF लेना है तब तो हमने लिस्ट लेना है, 3 है, और 3 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। तो HCF तो हमारा 3 ही आ गया। लेकिन LCM क्या आएगा? अब बड़े से बड़ा जो नंबर है, ग्रेटर है 9। 9 3 से तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होता है प्रॉपरली। तो हमने क्या करना है, 9 का टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था LCM या तो बड़े वाला नंबर होता है या उससे भी बड़ा नंबर होता है। तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 इंटू 2 18। 18 चेक करो, 9 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो LCM आ जाएगा 18। यानी कि अगर LCM के केस में बड़े वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसका टेबल पढ़ना है जहां पर वो वैल्यू सभी से डिवाइड हो रही है। जैसे यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही होगी, 9 के टेबल में 18 आया, 18 सभी से डिवाइड हो रहा है, तो बस LCM 18 ही है। बाई चांस 18 नहीं होता तो 9 इंटू 3 27 आ जाता। 27 अगर डिवाइड हो रहा था तो वही LCM होता। जस्ट हमने ये चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो HCF के केस में ही ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, ठीक है। अब जब हमने HCF फाइंड करना है तो HCF के केस में क्या होता है, लीस्ट नंबर लेते हैं हम, ठीक है। लीस्ट कितना है? 4 है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा लेकिन 6 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 9 को भी नहीं करेगा, 6 को भी नहीं करेगा डिवाइड प्रॉपर। तो यहां पर हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ा था कि जो HCF होता है या तो वो छोटे से छोटा नंबर होता है या उससे भी छोटा नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, अब 4
तो नहीं डिवाइड कर रहा है, तो 4 से पीछे चलेंगे। 4 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, तो 4 से पहले 2 आता है। अब 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मतलब 2 भी नहीं हो सकता एचसीएफ। तो 2 से पहले तो 1 ही आएगा, और 1 आपको पता ही है सभी को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। सेकंड केस ये बना हमारे पास, एचसीएफ के केस में अगर नंबर जो है लीस्ट नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम पीछे की तरफ टेबल पढ़ेंगे कि वो टेबल में किसके टेबल में आता है। तो जिसके टेबल में वो आ रहा है, जिस स्टेप में वो सभी को डिवाइड कर देगा, बस वही हमारा एचसीएफ होगा। एंड एलसीएम को अगर हम देखें, बड़े वाला नंबर है 9। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 इंटू 2 18। 18 9 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा। 9 इंटू 3 27। 27 तो 4 और 6 दोनों से नहीं होगा। 9 इंटू 4 36। 36 9 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या बन गया? 36। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, और मेन है क्या यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो मेन यहाँ पर मोटिव है वो है कि जब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, अब वहाँ पर आपने ये चीज़ थोड़ी ना देखनी है कि 4 6 9 लिखोगे आप, फिर देखोगे ये डिवाइड कर रहा है। ये आप माइंड में कर सकते हो कि अच्छा 4 6 9 है, बड़े से बड़ा यहाँ पर 9 है, नहीं हो रहा है। 6 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, टेबल पढ़ेंगे 18 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 36 हो जाएगा। तो ये मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जबकि आपको ये करने के लिए लिखना पड़ेगा। 4 6 9 लोगे कि कोई है, 3 से हो जाएंगे कॉमन, 2 फिर 3, फिर 2 से करोगे 2 1 3, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 18, 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36। तो आएगा 36 ही इस केस में भी, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमने। हमारे लिए 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैथ में हमारे नंबर पूरे बनते हैं, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो हम क्यों ना नंबर भी पूरे लें, यहाँ से मार्क्स भी फुल लें और टाइम भी कम लगाएं। ये हमारा मेन है। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं उनके लिए आपको बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए, और जब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो मेरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पर हो सकता है कि किसी टाइम आपको ये लगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व किया होगा, तो वो नहीं हमने रखना है। नेक्स्ट अगर हमारे पास है 3 15 एंड 20, 3 15 एंड 20, डबल टाइम लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। लिस्ट है यहाँ पर 3 किसके टेबल में आता है? 3 का अलग टेबल है, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 3 से पहले 1 नहीं आएगा, तो 1 इसका एचसीएफ है। क्यों है? क्योंकि 3 15 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 20 को नहीं कर रहा था, तो एचसीएफ आ गया 1। ग्रेटर है यहाँ पर 20। अब 20 जो है ना 3 से डिवाइड हो रहा है ना 15 से डिवाइड हो रहा है। 20 इंटू 2 40, 40 भी नहीं होगा। 20 इंटू 3 60, 60 20 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, और 3 से भी हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 32 64, 16 32 64। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट है 16, और यही हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि 32 को भी डिवाइड कर रहा है, 64 को भी डिवाइड कर रहा है। और एलसीएम हमारा हो गया 64, क्योंकि ये 32 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। 10 15 25, 10 15 25। लीस्ट नंबर है 10। 10 15 को नहीं डिवाइड कर रहा है, 25 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये 5 के टेबल में आता है। 5 से करेंगे, 5 10 को भी करेगा, 15 को भी करेगा, 25 को भी करेगा, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 5। एंड एलसीएम के केस में अगर हम देखें तो ग्रेटर है 25, 25 15 से नहीं हो रहा है, तो 25 इंटू 2 50, 50 10 से हो जाएगा, लेकिन 50 से नहीं होगा, तो 25 इंटू 3 75। अब 75 10 से नहीं हो रहा है, तो सीधी सीधी बात है, अगर हम 100 करेंगे वो भी नहीं होगा, वो 15 से नहीं होगा। फिर 125 करेंगे तो 15 में वो भी नहीं आएगा। फिर हम 150 करेंगे, तो 150 जो है इस नंबर का डबल, क्योंकि यहाँ तक जब ये बाकी डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इसका डबल होगा या फिर इसका ट्रिपल होगा। तो इसका डबल जो है 10 से भी हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा।
तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, 150 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा सबसे सिंपल था कि अगर इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आपके जहाँ तक टेबल याद है वहाँ तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सीधा सीधा आप माइंड में कैलकुलेट करो, लिखने की जरूरत नहीं होती है उनको उनको आप बनाओगे फिर वो थोड़ा लेंथी चला जाता है। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस ये भी करेंगे कि अगर मान लो इस तरह के आ जाते हैं जहाँ पर नहीं टेबल में आ सकते हैं वो, तब हम क्या करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला मेथड क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। या तो छोटे से छोटा नंबर होता है, या अगर वो बाकियों को डिवाइड नहीं कर रहा है तो उससे भी छोटा कोई नंबर होगा जो बाकी सभी को डिवाइड कर दे। एंड सेकंड हमने एलसीएम लिया कि एलसीएम बड़े से बड़े वाला नंबर होता है अगर वो बाकियों को डिवाइड कर रहा है, अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो उससे भी बड़ा कोई उसके टेबल में आने वाला नंबर होगा। ठीक है, सेकंड टाइप हम लेते हैं। सेकंड हम ये लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जिसमें हम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, हम नहीं वहां पर टेबल याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7, 21, 49। अब 49 का कहाँ हम टेबल पढ़ेंगे। हाँ, एचसीएफ तो यहाँ से सिंपल हो गया कि लीस्ट नंबर 7 है, 7 से 21 भी डिवाइड होता है, 49 भी डिवाइड होता है, तो 7 ही यहाँ पर एचसीएफ है। एलसीएम कैसे लेंगे, फिर वो स्टैंडर्ड मेथड आ जाएगा, सभी को इकट्ठा लिखेंगे, 7, 21, 49। यहां से भी हमारे पास एक और ट्रिक तो नहीं इसको बोल सकते, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम स्टेप्स में क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, अगर कोई किसी के टेबल में आता है, जैसे 49 7 के टेबल में आ जाता है, 21 भी आ जाता है, तो 21 जो है 7 के टेबल में आ रहा है तो 7 को वहां पर ही कट कर दो, उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 21 इंटू 7 147। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 147। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन है 9, 15, 21, 27। अब जब हमने लेना है एचसीएफ, लीस्ट नंबर है 9, 9 से 15 नहीं डिवाइड हो रहा है, 9 आता है 3 के टेबल में और 9 से पहले आएगा 6, तो 6 जो है 15 को फिर से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 3 रह गया, और 3 जो है इन सभी को डिवाइड कर रहा है, तो एचसीएफ हमारा 3 आ गया। एलसीएम निकालना है, तो 9, 15, 21, 27 सभी को इकट्ठे लिखा, 9 के टेबल में 21 आता है, इसको कट कर लिया, 3 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे इन सभी को, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9। अब ये कोई भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो 15 इंटू 7 105 इंटू 9 945। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास सिंपल नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स हैं, तो आपने सीधा सीधा सॉल्व करना है। अगर थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको इस मेथड से सॉल्व कर लेना है, लेकिन वहां भी आपने अगर कोई टेबल में आ रहा है तो डबल स्टेप नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये चीज लगाई कि हमने कट कर लिया 7 को, अगर हम 7 को कट नहीं करते, ठीक है, तो हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता, 7 से करते 7 1 7 3 7 7, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ता। अभी फिलहाल तो ये था कि सिंपल ही है, 7 से हो रहा है तो 1 ही आ गया, तो 1 ही स्टेप में हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर्स होते तो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है हमें। तो उस तरह का हमने पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन कट हो रहे हैं, कौन कौन नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अगर क्वेश्चन हो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि हमने फाइंड करना है 21, 45, 27 एंड 81, ठीक है, एंड 9, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो इनको स्टेप वाइज करने से पहले अगर हम ये देखें, 27 के टेबल में 81 आता है, 27 इंटू 3 होते हैं, तो 27 कट हो गया। 9 के टेबल में 45 आता है, 9 भी कट हो गया। ठीक है, अब कट करेंगे सीधा सीधा 3 से, 3 इंटू 7, 3 इंटू 15,
एंड 3 × 27। फिर से 3 से हो जाएगा 7, 5, 9। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो 3 × 7 × 5 × 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अपने हिसाब से कि हाँ ये हमने लगाना है मेथड। और बाकी हम HCF LCM से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अपॉन में होते हैं कि 3/5, 7/9, 9/81, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तब आपने कैसे सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक आप इतना क्लियर रखिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।